बहुत समय पहले एक महान राजा अशुपति के घर एक तेजस्विनी कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था सावित्री। सुंदरता, बुद्धि और वीरता में अनुपम सावित्री को बचपन से ही धर्म और सत्य से प्रेम था। जब विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर के लिए सावित्री ने देश देशांतर में घूमकर अपना वर चुना और उसने हृदय से प्रेम किया सत्यवान से। सत्यवान कोई साधारण युवक नहीं था। वह धर्मात्मा, सत्यवादी और वनों की रक्षा करने वाला राजकुमार था। परंतु एक भविष्यवाणी हुई। महर्षियों ने कहा, सत्यवान की आयु अल्प है, विवाह के 1 वर्ष बाद उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। राजा अशुपति चिंतित हुए, बोले, पुत्री, किसी और को वर चुन ले। पर सावित्री ने दृढ़ता से कहा, पिता, जब मैं मन, वचन और कर्म से सत्यवान को पति मान चुकी तो फिर किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती। विवाह हुआ। सावित्री और सत्यवान वन में आश्रम में रहने लगे। दोनों धर्म पालन और सेवा में लीन हो गए। वो दिन आया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन था। सावित्री ने उपवास रखा, हृदय में प्रार्थना और दृढ़ संकल्प। सत्यवान लकड़ी काटने वन में गया और सावित्री उसके साथ चली। अचानक सत्यवान ने कहा, प्रिय सावित्री, मेरा सिर भारी हो रहा है। वो सत्यवान को अपनी गोद में ले बैठी। तभी प्रकट हुए यमराज, काले विशाल भयंकर स्वरूप में, हाथ में पाश। सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज बोले, सावित्री, अब लौट जाओ, तुम्हारे पति की आत्मा मेरे अधिकार में है। सावित्री विनम्र स्वर में, हे धर्मराज, आप धर्म के प्रतीक हैं। पति के बिना पत्नी का धर्म अधूरा है। मुझे पति के बिना छोड़िए मत। सावित्री की भक्ति, सेवा और धर्म की बातें सुनकर यमराज प्रसन्न हुए। यमराज बोले, मांगो वरदान, लेकिन सत्यवान का जीवन मत मांगना। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर की ज्योति फिर से लौट आए। वरदान मिला। यमराज बोले, एक और वरदान मांगो। सावित्री बोली, मेरे पिता का वंश बढ़े। यह भी दिया। यमराज बोले, एक अंतिम वरदान मांगो। सावित्री बोली, मुझे संतान का सुख मिले और वो मेरे पति सत्यवान से हो।